हेलो दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को संख्या का इकाई अंक कैसे पता करते हैं, कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंडों में बिना कॉपी पेन का यूज किए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि संख्या हमारा दिया गया है 635 की घाते 99 में इकाई का अंक कितना है, यानी कि मतलब इसका इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो इतना बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यानी कि नोट में हमेशा एक चीज़ रखनी है कि जब 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 संख्या के आधार का इकाई अंक क्या हो, 0 होगा, 1 होगा और 5 और कामा 6 होगा तो इसमें नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब ये है कि अगर जो संख्या के आधार का, जैसे कि हमारा यहाँ पे आधार क्या दिया है 635, सॉरी आधार हमारा 635 दिया है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आधार का इकाई अंक, क्या इकाई अंक, यहाँ जैसे कि यहाँ पे 635 का इकाई अंक क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब वही लिख देंगे जो जो उस आधार का इकाई अंक दिया है, चाहे घात कितनी भी हो। जैसे मान लीजिए कि हम 15 का गुणा 2 बार करते हैं तो कितना आता है, 15 गुणे 15, यानी 15 का गुणा 2 बार करते हैं तो 225 आता है। अब इसी 15 का गुणा हम 3 बार करें, 15 गुणे 15 गुणे 15, तब हमारा कितना आएगा। तो यहाँ देखिए, 15 का 15 में करते हैं 225 होता है, फिर 225 का गुणा आप 15 में करेंगे तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, फिर 15 30 3 33, यानी कि ये आ जाता है आपका 3375। यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा जो घात है वो 2 है, 15 का यहाँ पे कितना है, 3 है। आप देखेंगे कि जो संख्या 15 है और यहाँ पे भी 15 है, लेकिन इसकी घातें क्या है, दोनों की अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए, चाहे घात चाहे जितनी भी हो, घात चाहे जितनी भी हो, 2 है या 3 हो या 4 हो या 5 हो, अगर जो संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है तो वही आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 का क्यूब है, 15 का गुणा 3 बार किया गया तो क्या आया, 5 आया है। अगर जो उसी तरह से आप 6 का स्क्वायर करते हैं, किसका, 6 का, तो 6 गुणे 6, 6 का कितना होता है, 36। देखिए यहाँ पे 6 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया, अंतिम अंक, यानी कि जो स्क्वायर करने में जो संख्या प्राप्त हुई हमको 36, इसका जो इकाई अंक क्या आया है, 6 आया है, यानी कि नो चेंज हुआ है। अगर जो हम लोग आधार का इकाई अंक क्या है, 0 1 5 6 है, तो उस संख्या की चाहे जितनी भी घात हो, उसका मान ज्ञात करने पे उसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर इसी 6 का हम लोग घात कितना कर दें, 4 कर दें, जैसे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो आप देखिए 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, फिर 216 में 6 का गुणा कीजिए, 6 छक्का 36, 6 कम 6 3 9 और 6 दूना 12। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 6 का गुणा 4 बार किया, तो 6 का गुणा हमने 4 बार किया, 6 में ही 4 बार किया, तो जो हमको संख्या मिली है 6 का ही 6 में 4 बार गुणा करने पे वो मिली है 1296। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 6 है, 6 की घात 4 है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 6 मिला। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारी संख्या है कितनी है, 635 की घाते 99। तो आपको क्या करना है कि इकाई अंक पूछा गया है, तो जो आधार का इकाई अंक है उसी की आप ये घात लेंगे 99। तो मैंने क्या बताया कि जब 5 रहेगा, 5 की घातें चाहे जितनी हो, 0 1 5 6 अगर जो है उसकी घातें चाहे कितनी भी हो तो उसका मान वही होगा, यानी कि 5 पे घाते 99 तो इसका मान 5 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा होगा सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1056 की घाते 101 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर जो इकाई का अंक यानी कि दिए गए संख्या के आधार का, संख्या का आधार क्या है, 1056 है, अगर जो आधार का इकाई अंक क्या है, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तो क्या होगा, हमारा नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। तो यहाँ देखिए 6 की घाते 101 है, यानी कि 6 की घाते 101 है, तो यहाँ देखिए 6 होगा तो क्या होगा, घात चाहे जितनी भी हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका क्या आएगा, इकाई अंक 6 ही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी। अब हम इसके अगले क्वेश्चन में ये जानेंगे कि जब 0 1 5 6 को छोड़कर
इनके अलावा और कोई संख्या आएगी तो उसका क्या ट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है संख्या 172 की घाते 9 में इकाई का अंक कितना है, यानी कि 172 की घाते 9 में इकाई का अंक कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि संख्या 172 की घाते 91 में इकाई का अंक कितना है। तो आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम जानते क्या है कि जब 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तो क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज। लेकिन जब इकाई का अंक यानी कि दिए गए संख्या के आधार का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 3 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, तब आप क्या करेंगे, घात में आप भाग देंगे किससे, 4 से। जैसा कि आप देखें यहाँ पे 172 की घाते 91 है, तो हमको इकाई अंक से मतलब है इकाई का अंक कितना है। तो आप देखिए 2 का क्या कर लीजिए, घाते लिख दीजिए 91। फिर आप क्या कर लीजिए कि इस घात में जब 0 1 5 6 को छोड़कर और कोई अगर जो इकाई के अंक पे 2 3 4 7 8 और 9 होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो घात में 4 से भाग देना है। तो ये बताइए, इस 91 में आप 4 से भाग देंगे, यानी कि 91 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा, फिर यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, कितना आ जाएगा, शेष कितना बच रहा है, 3। यानी कि देखिए मतलब 91 में 4 से भाग देने पर जो शेष बच रहा है वही शेष जो है इस जो आधार की घात हो जाएगी। अब 2 का गुणा आप 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में, मैं यहाँ पे 8 था, मैंने 2 लिख दिया गलती से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, इकाई का अंक 8, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब 0 1 5 6 को छोड़कर, यानी कि जो दी गई संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 को छोड़कर 2 3 4 7 8 और 9 आएगा, तब घात में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यानी कि जो भी घात होगी यहाँ पे उसमें आप 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही जो है दिए गए संख्या के आधार के इकाई अंक का वही घात बन जाएगा। जैसा कि हमने 4 से 91 में भाग दिया, 3 शेष बच रहा है तो हमने 2 की घाते 3 लिख दिया। अब हमें इसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 की घाते 3 हो गया, इसका आप 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि मतलब इस जो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या 5627 की घाते 153 गुणे 671 की घाते 72 में इकाई का अंक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए सिंपली सा क्या करना है, जब 0 1 5 6 रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया गया संख्या है उसी का इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन जब 0 1 5 6 को छोड़कर और कोई संख्या दी रहेगी तो मैंने क्या बताया कि आपको घात में 4 से भाग दे देना है। यानी मतलब इसके लिए आपको लिख लेना है, मैंने जैसा कि आपको बताया है 0 1 5 और 6 रहेगा तो नो चेंज। क्या होगा, ये होगा नो चेंज। लेकिन जब 2 3 4 7 8 और 9 रहेगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप घात में भाग देंगे किससे, 4 से। यानी कि जब दी गई संख्या के आधार का इकाई अंक 2 3 4 5 7 8 9 रहेगा, तब आप घात में भाग देंगे किससे, 4 से। यानी कि पहले आप इसको लिख लीजिए 7 की घाते 153 गुणे, अब देखिए 671 की घाते 72 है। जब देखिए दिए गए संख्या के आधार का इकाई अंक कितना रहेगा, 1 रहेगा तो नो चेंज। यानी कि मतलब 1 की घाते 72 करेंगे तो आप क्या होगा, 1 ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 7, अब ये घात में 7 की घाते जो 153 है, तो इसमें हम लोग आप क्या करेंगे, घात में आप 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बचा, फिर 3 उतार लेंगे, फिर 4 बटे कितना हो जाएगा, 32। कितना बचा, 1। यानी कि जो शेषफल बच रहा है वही हमारी ये घात का नया
ये आधार का नया घात हो जाएगा। जो शेषफल हमारा बच रहा है 1, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी 1। हमने क्या किया, 7 की घात 153 में हमने 4 से भाग दिया, 153 में बचा हमारा शेषफल 1। फिर इसी जो 7 की जो नई घात होगी वही हमारा शेषफल हो जाएगा। जैसे कि हमने 7 की घात 1 लिखा, फिर गुणे 1, 7 की घात 1 का मान 7, फिर गुणे 1, फिर 7 एकम कितना आ जाएगा 7। यानी कि में इकाई का अंक कितना होगा, संख्या 5627 की घाते 153 गुणे 671 की घाते 72 में इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। तो 7 हमारा कहाँ है, ऑप्शन बी होगा हमारा। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है संख्या 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 58 का इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि जो 7 की घाते 95 है इसके आप इकाई का अंक पता करिए। फिर ये 3 की घाते जो 58 है इसके आप इकाई का अंक का पता करिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जब संख्या का इकाई जब दिए गए संख्या के आधार का इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो क्या होगा, ये नो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, कहीं भी आपको 0, 1, 5, 6 दोनों में से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, जब 0, 1, 5, 6 को छोड़कर जब और कोई संख्याएं दी गई होंगी तो हम क्या करेंगे, हम घात में 4 से भाग दे देंगे। यानी कि यहाँ पे 7 तो लिखेंगे, लेकिन इस 95 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 4 तिहाई 12, फिर कितना बचा 3। यानी कि जो 7 की जो घात होगी वो 95 नहीं होगी, 4 से घात में जो भाग देने पर जो शेषफल बचा है वो हमारी घात हो जाएगी। माइनस है तो माइनस करिए। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए 3 की घाते 58 है, यहाँ पे 0, 1, 5, 6 नहीं है, 3 है। 3 जब यहाँ देखो 0, 1, 5, 6 को छोड़कर और कोई संख्याएं होंगी तो आप क्या करेंगे, घात में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, फिर 8 उतरा, फिर 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यानी कि जो 3 की घात होगी वो क्या हो जाएगी, जो शेषफल बचा है वो हो जाएगी। अब आप 7 का गुणा कितनी बार करेंगे, अब देखिए 7 का गुणा जब आप 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सते 49। फिर 49 में आप कितने से गुणा करेंगे, 7, 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 34, यानी कि ये हो जाएगा 43। लेकिन 43 का आपका यहाँ पे कितना लेना है, इकाई का अंक लेना है, क्योंकि हमको इकाई के अंक से मतलब है। फिर माइनस 3 का गुणा आप 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 9 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे। उल्टा का मतलब ये हो जाएगा कि ये इसको हम लोग लिख देंगे 9 माइनस 3, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 9 माइनस 3, यानी कि 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 6। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।